दोस्त, जरा एक पल के लिए रुककर अपने आसपास देखो। ध्यान से देखो। हर इंसान कहीं ना कहीं भागता हुआ दिखाई देगा। कोई पैसों के पीछे भाग रहा है, कोई नाम और शोहरत के पीछे, और कोई सिर्फ इसलिए भाग रहा है कि लोग उसे अच्छा समझें, लोग उसे सफल माने। आज हमारे हाथ में मोबाइल है, दुनिया हमारी उंगलियों पर है। हम एक क्लिक में दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंच सकते हैं, लेकिन फिर भी दिल के अंदर कहीं एक अजीब सा खालीपन है। कभी कभी रात को जब सब कुछ शांत हो जाता है, तब अचानक एक सवाल दिल के अंदर उठता है। सब कुछ होते हुए भी ऐसा क्यों लगता है कि कुछ कमी है? और हैरानी की बात यह है, आज से 2500 साल पहले एक ऐसे व्यक्ति ने इंसान की इसे खालीपन को समझ लिया था। वो थे गौतम बुद्ध। उन्होंने एक बार अपने शिष्यों से कहा था, एक समय ऐसा आएगा जब इंसान बाहर की दुनिया में इतना उलझ जाएगा, इतना व्यस्त हो जाएगा कि वह अपने ही मन की आवाज सुनना भूल जाएगा। और अगर हम आज की दुनिया को देखें, साल 2026 की इस भागती हुई दुनिया को देखें, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बुद्ध की यह बात धीरे धीरे सच होती जा रही है। लेकिन यह सिर्फ कोई भविष्यवाणी नहीं थी, यह इंसान के मन को समझने वाली एक गहरी चेतावनी थी। एक ऐसी चेतावनी जो आज भी हमारी जिंदगी को बदल सकती है। और इसी चेतावनी को समझाने के लिए आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। एक ऐसी कहानी जो शायद आपको भी आपके मन से मिलवा दे। एक शहर था, बहुत बड़ा शहर, जहां लाखों लोग रहते थे और हर सड़क पर भीड़ थी, हर चेहरे पर जल्दी थी, हर किसी को कहीं पहुंचना था। उसी शहर में एक युवक रहता था, उसका नाम था अनिकेत। बाहर से देखें तो अनिकेत की जिंदगी बिल्कुल सही लगती थी। अच्छी नौकरी थी, अच्छे कपड़े थे, सोशल मीडिया पर हजारों फॉलोअर्स थे। उसकी तस्वीर देखकर लोग अक्सर कहते, वाह क्या जिंदगी है यार, इसकी लाइफ तो सेट है। लेकिन हर चमकती हुई तस्वीर सच नहीं होती दोस्तों। सच्चाई कुछ और थी। रात को जब पूरा शहर सो जाता, जब मोबाइल की स्क्रीन भी धीरे धीरे अंधेरी हो जाती, तब अनिकेत अपने कमरे की छत को देखता हुआ देर तक जागता रहता और उसके मन में एक ही सवाल बार बार उठता, क्या यही जिंदगी है? वह खुद को समझाने की कोशिश करता, सब ठीक है, मेरे पास सब कुछ है, मैं खुश हूं। लेकिन दिल मानता ही नहीं था। कभी कभी इंसान के पास सब कुछ होता है, लेकिन अंदर से वह खाली होता है। और अनिकेत भी उसी खालीपन से गुजर रहा था। एक दिन बहुत परेशान होकर वह शहर की भीड़ से दूर निकल गया। चलते चलते वह एक शांत जंगल तक पहुंच गया। चारों तरफ सन्नाटा था। पेड़ों के बीच से हवा की हल्की आवाज आ रही थी। वहीं जंगल के किनारे एक छोटा सा बौद्ध मठ था। मठ के बाहर एक बुजुर्ग भिक्षु पेड़ के नीचे शांत बैठे थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे उन्हें कहीं पहुंचने की जल्दी ही नहीं थी। अनिकेत धीरे धीरे उनके पास जाकर बैठ गया। कुछ देर तक दोनों बिल्कुल चुप रहे। फिर अचानक अनिकेत के अंदर जमा हुआ दर्द शब्द बनकर बाहर आ गया। वह बोला, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं अंदर से खाली क्यों हूं? भिक्षु ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में कोई हैरानी नहीं थी। वे बस हल्के से मुस्कुराए और धीरे से बोले, तुम अकेले नहीं हो, आज की पूरी दुनिया यही महसूस कर रही है। फिर उन्होंने एक बहुत सीधा सवाल पूछा, दिन में तुम कितनी बार अपने मन से बात करते हो? अनिकेत सोच में पड़ गया। मोबाइल से वह दिन में सैकड़ों बार बात करता था, सोशल मीडिया, मैसेज, कॉल, लेकिन खुद से शायद कभी नहीं।
भिक्षु कुछ पल चुप रहे, फिर उन्होंने धीरे धीरे एक कहानी सुनानी शुरू की। उन्होंने कहा, बहुत समय पहले जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को जीवन की गहरी बातें समझा रहे थे, तब उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था, एक समय ऐसा आएगा जब इंसान बाहर की चीजों में इतना उलझ जाएगा, इतना व्यस्त हो जाएगा कि उसे लगेगा शांति भी बाहर ही कहीं मिलेगी। भिक्षु ने थोड़ा रुककर अनिकेत की ओर देखा, फिर धीरे से बोले, लेकिन सच यह है, शांति बाहर नहीं मिलती। शांति तब मिलती है जब इंसान अपने अंदर देखना शुरू करता है। जी हां, अपने ही अंदर। क्योंकि जिस शांति को इंसान पूरी दुनिया में ढूंढता फिरता है, वह हमेशा से उसके अपने मन के भीतर ही छिपी होती है। भिक्षु की बात सुनकर अनिकेत कुछ देर चुप बैठा रहा। जंगल में हल्की हवा चल रही थी, पेड़ों की पत्तियां धीरे धीरे हिल रही थीं और सन्नाटे में अनिकेत के मन के अंदर कुछ बदलने लगा था। उसने धीरे से पूछा, अगर शांति बाहर नहीं है तो फिर लोग इसे पूरी दुनिया में क्यों ढूंढते हैं? भिक्षु हल्के से मुस्कुराए। उन्होंने पास पड़ी मिट्टी पर एक छोटा सा गोल घेरा बनाया और बोले, क्योंकि इंसान को हमेशा ऐसा लगता है कि चीज उसके पास नहीं है, वही उसे खुश करेगी। कोई सोचता है, अगर मेरे पास ज्यादा पैसा होगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। कोई सोचता है, अगर लोग मुझे पहचानेंगे तो मुझे शांति मिल जाएगी। और कोई सोचता है, अगर पूरी दुनिया मुझे पसंद करे तो मैं सच में संतुष्ट हो जाऊंगा। भिक्षु ने मिट्टी में बनाए उस घेरे को धीरे से मिटा दिया। फिर बोले, लेकिन जब इंसान को वो सब मिल जाता है तो उसे पता चलता है कि खालीपन अभी भी वही है। अनिकेत चुपचाप सुन रहा था, जैसे भिक्षु उसकी ही कहानी बता रहे हों। भिक्षु ने आगे कहा, गौतम बुद्ध ने एक बार अपने शिष्यों से कहा था, दुनिया की सबसे बड़ी भूल यह है कि इंसान खुशी को बाहर खोजता है, जबकि उसका स्रोत हमेशा उसके मन में होता है। कुछ पल के लिए वहां फिर सन्नाटा छा गया। फिर भिक्षु ने अनिकेत की ओर देखते हुए कहा, अगर सच में तुम अपने अंदर की शांति को पाना चाहते हो तो आज से 3 बातें याद रखना। अनिकेत ध्यान से सुनने लगा। भिक्षु ने पहली बात कही, अपने मन को हमेशा व्यस्त मत रखो। आज की दुनिया में हर इंसान अपने मन को किसी न किसी चीज में भरता रहता है, मोबाइल, खबरें, सोशल मीडिया। लेकिन मन को कभी कभी खाली भी रहने देना चाहिए, क्योंकि शांति शोर में नहीं मिलती, शांति खामोशी में मिलती है। फिर भिक्षु ने दूसरी बात कही, अपनी तुलना दूसरों से मत करो। आज की दुनिया में ज्यादातर दुख इसलिए है क्योंकि लोग दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी से असंतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन बुद्ध ने कहा था, हर इंसान का रास्ता अलग होता है। फिर भिक्षु ने तीसरी और आखिरी बात कही, दिन में कम से कम कुछ मिनट खुद के साथ बिताओ। ना मोबाइल, ना कोई शोर, सिर्फ तुम और तुम्हारा मन। भिक्षु धीरे से बोले, जब इंसान खुद से मिलना सीख जाता है तभी उसे सच्ची शांति मिलती है। अनिकेत काफी देर तक वहीं बैठा रहा। जंगल का सन्नाटा अब उसे अजीब नहीं लग रहा था, बल्कि पहली बार उसे अपने मन की आवाज थोड़ी थोड़ी सुनाई दे रही थी। और शायद उसी दिन अनिकेत ने पहली बार अपनी असली यात्रा शुरू की थी। और दोस्तों, शायद हम सब कहीं ना कहीं अनिकेत की तरह ही इसी खोज में खोए रहते हैं। हम भी दिन भर भागते रहते हैं, कभी पैसे के पीछे, कभी नाम के पीछे, कभी लोगों की तारीफ के पीछे। हाथ में मोबाइल है, दुनिया हमारे सामने है, लेकिन फिर भी दिल के अंदर कभी कभी एक खालीपन महसूस होता है। और शायद यही वो पल होता है जब जिंदगी हमें एक छोटा सा संकेत देती है, रुकने का संकेत, खुद से मिलने का संकेत। गौतम बुद्ध ने कहा था, जिस शांति को तुम पूरी दुनिया में ढूंढते फिरते हो
वह हमेशा से तुम्हारे अपने मन के अंदर होती है, लेकिन उसे सुनने के लिए हमें थोड़ा रुकना पड़ता है, थोड़ा शांत होना पड़ता है, और सबसे जरूरी हमें खुद से मिलना पड़ता है। तो आज बस एक छोटा सा प्रयोग करना, दिन में कुछ मिनट अपने लिए निकालना, ना मोबाइल ना शोर, सिर्फ तुम और तुम्हारा मन। शायद वहीं से तुम्हारी जिंदगी की सबसे अच्छी यात्रा शुरू होगी। और याद रखना, कभी कभी दुनिया से नहीं, खुद से मिलना ही जिंदगी की सबसे बड़ी खोज होती है। दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नमो बुद्धाय।